हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वीकली लेवल पे गोल्ड क्या करने वाला है। वीकली लेवल पे गोल्ड ने अभी दो रेड कैंडल बनाई हैं और मेजर लिक्विडिटी जोन पे है। तो हमारे को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। यहाँ पे हम चेक करेंगे नेक्स्ट वीक के जो भी ट्रेड होंगे, हम उसी बेसिस पे प्लान करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, 1 वीक पे चार्ट है। ये दो, एक रेड और एक ग्रीन कैंडल आई थी। इसमें हमने देखा था कि मार्केट ने ऊपर से अच्छा रिजेक्शन लिया, फिर जब नेक्स्ट नीचे से भी अच्छा रिजेक्शन लिया। अभी देखो क्या हो रहा है इसमें। ये काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे। अगर आप ऐसे देखोगे, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है और ये ब्रेक कर रही है। और कैंडल टू कैंडल देखेंगे तो ये एक मेजर लिक्विडिटी है कैंडल की। रेड कैंडल, इधर यहाँ पे बायर आए थे, अटेम्प्ट किया था इधर बायर ने। ठीक है। तो अभी हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जब देखेंगे, ये हमारी हो गई मेजरली 1 वीक की लिक्विडिटी कैंडल। ठीक है। उसके बाद नीचे लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे। हम इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है। और उसके बाद कहाँ आ सकता है, इतना नीचे, बट जो कि रेयर चांसेस है। अभी जो वॉर के सिनेरियो हैं तो उसमें हम इतने नीचे का प्लान नहीं करेंगे। अगर ये वॉर स्टॉप हो जाती है तो ये यहाँ तक बहुत इजीली आ जाएगा, एकदम से गोल्ड में सेलिंग आएगी तब, क्योंकि लोग थोड़े से स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे गोल्ड ने 1 डे पे हम देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा मूव दिया। वॉर से पहले की ये पूरी प्रिपरेशन थी इनकी। यहाँ पे देखो, इधर बाइंग 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 हुई है। अभी क्या हुआ है, लास्ट यहाँ पे सेलिंग आई है बहुत अच्छी, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन तक अभी आया है ये। इसने एक, हम इसको देखेंगे एज अ पैरेलल चैनल। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे पैरेलल चैनल लगा लें कि ये मूव ऐसे पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है। अब हम देखेंगे इसमें इसने लिक्विडिटी कहाँ कहाँ क्रिएट करी है। ये हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस जोन हो गया। और इसी रेजिस्टेंस जोन को इसने टच करके एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई है। जब इतनी बड़ी रेड कैंडल आती है जहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स डाउन है, 7% गोल्ड डाउन है, तो यहाँ से इतनी जल्दी बाइंग नहीं आएगी। और वही हुआ उसके बाद। यहाँ पे देखो, नॉर्मल छोटी कैंडल थी तो गोल्ड ने वापस रिट्रेस करने की कोशिश की थी इन कैंडल्स में। जब ये इतनी बड़ी आई तो एक बार पूरी नहीं ऊपर जा सकता, ये धीरे धीरे ही जा पाएगा। यहाँ पे इसने कोशिश करी। अब ये रेड कैंडल जो आई है उसके बाद इसने स्लो बाइंग आई है। ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे 1 डे पे, ये जो कंसोलिडेशन वाला मूव था पूरा, इस वाली कैंडल में हाई ब्रेक करके लिक्विडेट हो चुका है। यहाँ पे लिक्विडेट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखने की, धीरे धीरे टॉप टू, अभी हम वीकली पे देख रहे थे। वीकली पे हमें पता चल गया कि मार्केट रेड में क्लोज होने वाली, ये वाली लिक्विडिटी हिट हो सकती है कभी भी। तो ये टारगेट तो आने वाला है। उसके बाद क्या ये टारगेट आएंगे, ये सारे लोज ब्रेक होंगे, वो हमें डिपेंड करेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अभी हम इसको 1 डे पे हमने देख लिया कि रेड कैंडल है। और अगर आप इसमें देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का अगर हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देखें तो जब सेलिंग आई है तो सेलिंग का पुल बैक में 50% जोन और 60% जोन, ये जो 0.5 और 0.6 जोन होते हैं फिबोनाची के, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होते हैं। ठीक है। हम इसको मार्क कर लेते हैं। यहीं पे से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। यहाँ तक पहले कैंडल में रिजेक्ट हुई, नेक्स्ट डे इंडिसीजन बनाई, उसके 2 दिन बैक टू बैक। अब जब वो यहाँ तक आ गई है ना कैंडल, वो इस वाली लिक्विडिटी को और इस लिक्विडिटी को हिट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इसके नीचे सस्टेन हो गई तो ये और नीचे आ जाएगी। अब हमें बस ये देखना होगा कि मंडे मार्केट कैसा खुलता है। अभी देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन में था। वन, ये 4 आवर पे इसको ऐसे हम कंसोलिडेशन में देखेंगे। ये बस एक लिक्विडेशन कैंडल्स हैं तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट होती हैं लिक्विडिटी की। इसके बाद ही मार्केट में मूव आता है। देखो यहाँ पे भी, जब यहाँ पे मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया तो ये नीचे से लिक्विडिटी लेके यहाँ से फिर से ऊपर गया, यहाँ पे इन सबको निकाला। जितने भी सेलर यहाँ से बैठे थे, इस वाले टॉप से, इस वाले टॉप से, इस वाले टॉप से, उन सबको निकाला, उसके बाद गिर रहा है। तो मार्केट में ज़्यादा चांसेस क्या है, इन वाले बायर्स, ये जो यहाँ पे बायर आए हैं, इस लेवल पे जो बायर आए थे ये, और ये वाले बायर्स, इनको मार्केट निकाल देगा। फिर उसके बाद अगर कुछ रिजेक्ट करता है तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी मार्केट ने रिजेक्शन लेके ही ऊपर गया था। ठीक है।
यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेके ऊपर गया था लिक्विडेट करके, तो हमेशा मार्केट लिक्विडेट करता है। अभी हमारी ये वाली और ये वाली लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो अगर यहाँ पे कुछ बुलिश मोमेंटम दिखता है तो हम बाइंग साइड जाएंगे, नहीं तो हम सेलिंग साइड जाएंगे। अब हमें इसमें ट्रेड नेक्स्ट कैसे लेने होते हैं? अभी हमारे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल गया, ये तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ये ऊपर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, ये नीचे मल्टीपल सपोर्ट जोन्स हैं, और ट्रेंड लाइन पे जब मार्केट ब्रेक करता है ना तो बहुत जल्दी डाउन आता है। अभी देखो एक बार ये इतना डाउन आ गया, उसके बाद यहाँ से एक अच्छा डाउन मूव दिया, सपोर्ट लेने की कोशिश की, नहीं हुआ, तो फिर ये डाउन आ गया। अब ये और डाउन भी आ सकता है इन लेवल्स के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं ये 4 आवर्स के, अगर 4 आवर के लेवल मार्क कर रखे हैं तो आपको बहुत अच्छे मूव्स मिल जाएंगे, क्योंकि यही आपको 1 आवर पे भी दिखेंगे, यही लिक्विडिटीज़ 1 आवर पे भी होती हैं। अब यहाँ से चेंज हो जाता है सिनेरियो, सिनेरियो चेंज कैसे होता है कि 15 मिनट पे अगर हम यहाँ से अब चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे जितने भी ये बाइंग जोन थे, अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बाइंग हमें कभी कभी दिख सकती है। अब जैसे ये वाली बाइंग अब हम इतना होल्ड नहीं कर सकते ना, अगर मान लो बीच में हमने कहीं यहाँ पे सेलिंग करी तो हम ये इतना होल्ड नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी मूव देखेंगे, अब हम इसमें कोशिश करेंगे कोई भी एक बाइंग करके फिर सेलिंग आने का मिलता है हमें, तो हम इसमें डाउन साइड के लिए जाएंगे। और अगर कहीं लिक्विडिटी से बाइंग आने की कोशिश होती है, एक ग्रीन कैंडल मिलती है, मान लो यहाँ तक आ जाता है और यहाँ पे हमें एक 15 मिनट पे अच्छी ग्रीन कैंडल मिल जाती है, 15 मिनट अच्छा लेवल होता है, उस पर कोई भी ग्रीन कैंडल आए, हैमर आए, डोजी आए, एंगल्फिंग कैंडल आए, ये सब उन्हीं लोगों को समझ आएगा जो ऑलरेडी ट्रेड करते हैं। जो जिनको जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए अब ये है नहीं इम्पोर्टेंट इतना। प्लान यही रहेगा कि मैं इन लेवल्स पे शॉर्ट रहूँ, और यहाँ पे आने के बाद कहीं पे बाइंग देखूँ, छोटी छोटी बाइंग। जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा तब तक मैं प्रॉपर बाइंग के लिए नहीं जाने वाला, क्योंकि अभी अच्छे खासे बेरिश मोमेंटम में आया है। ये देखो स्ट्रॉन्ग बेरिश कंसोलिडेशन, फिर स्ट्रॉन्ग बेरिश आएगा, मोस्ट प्रोबेबली चांस स्ट्रॉन्ग बेरिश आने के। यहाँ पे अगर मान लो ऐसे कोई पुल बैक आता है, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, लिक्विडिटी ली, इधर से फिर से गिरना चालू करता है, तो मैं यहाँ से इस लेवल के लिए इजीली देखूंगा इसको, मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ तो मैं इसको पहले यहाँ पे क्वांटिटी एग्जिट करूँगा, कुछ क्वांटिटी, और बाकी होल्ड करूँगा। अगर ये 50% आ जाता है और उसको ले लेता है तो मैं यहाँ पे अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें 50% क्वांटिटी में, और फिर ये मैं डाउन साइड के ट्रेड के लिए जाऊँगा। बस आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर समझ आए, और कुछ भी अगर कंसर्न हो वो कमेंट कर देना। ओके, बाय।